हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो नमस्ते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच लेते हुए लिया है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए। बिकॉज़ अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं, वैसे अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। तो मैं ऐसा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं भगवान हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं न्यूट्रल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ये सब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम माने न्यूट्रल लेना पसंद करें या ना माने। आई थिंक मैं इस फिलोसॉफी को ज़्यादा पसंद करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि हमको जिस फॉर्म में गॉड ने भेजा है हम उस फॉर्म में अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करें। आई थिंक यही धर्म है, क्योंकि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ह्यूमन बीइंग तरह बिहेव करूँगा। अब अगर मैं सोचूं कि काश में प्लांट होता, काश में एक बर्ड होता, मैं प्रॉपर उड़ रहा होता तो ज़्यादा अच्छी लाइफ होती। तो ज़रूरी नहीं कि हर समय हर इंसान को, हर एनिमल को गॉड ने सब पावर दे रखी है। मैं अच्छा स्विमर होता ऐसा भी नहीं सोच सकता, मैं अच्छा रनर होता ऐसा भी नहीं सोच सकता, बिकॉज़ हम सबको किसी उद्देश्य के लिए गॉड ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बजाय ये लैक ऑफ करने के कि हम ये नहीं मिल सकता, वो नहीं कर सकता, ये एबिलिटी क्यों नहीं दी, वो एबिलिटी क्यों नहीं दी, सबको भगवान ने प्रॉपर दिमाग नहीं दिया, ये आपको भी पता है। और हमें जितनी जल्दी रियलाइज़ हो जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज़ ये होने से हम लोग थोड़ा ज़्यादा सही तरीके से अपना डिसीज़न और अगली लाइफ को सेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम माने या ना माने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग अलग तरीके होते हैं जो इंडियन कल्चर में दे रखा है, आप कर्म के थ्रू गॉड को खुश कर सकते हो, आप जाप करके खुश कर सकते हो, आप कोई तपस्या करके खुश कर सकते हो, या आप भावना से भी खुश कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान तरीका होता है जो मैंने लास्ट में बोला कि अबाउट द फीलिंग्स, हम भावनाओं से भी खुश कर सकते हैं। बिकॉज अगर जप करने की बात होती है तो इंसान को छोड़ के बाकी कोई जप नहीं कर सकता है। कर्म करने की बात होती है तो सारे प्लांट एनिमल कर्म कर रहे होते हैं, तो फिर नॉन लिविंग का क्या होगा? क्योंकि आखिर एटम तो उनके पास भी है, इलेक्ट्रॉन उनके पास भी है, प्रोटॉन न्यूक्लियस उनके पास भी, बिकॉज ये सब हम सब एक तरीके से एटम से बने हुए हैं। तो भले कहने को नॉन लिविंग है, पर हमारे न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब गॉड ने सबको बराबर एटम फॉर्म में भेज रखा है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उससे मतलब नहीं, पर यह फैक्ट है कि वो एटम फ्यूचर में कभी लिविंग में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब उसके पास एनर्जी है टेक्निकली। फिर हम बात करते तब करना भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो भी कुछ स्पेशल लोग ही कर सकते हैं। हर बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता, हर प्लांट ऐसा नहीं कर सकता, हर एनिमल ऐसा नहीं कर सकता। पर आई थिंक भावनाओं से हम शायद भगवान को ज़्यादा आसानी से खुश कर सकते हैं। इसका असली मतलब ये कि न अपने दिल को दुखाना, न किसी और के दिल को दुखाना, चाहे वो प्लांट के लिए भी एप्लीकेबल हो, एनिमल के लिए भी एप्लीकेबल हो, बिकॉज हर प्लांट की कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट फ्रूट दे, दैट्स ऑल। तो और वो खा के इंसान जो भी अगला ऑप्शन अवेलेबल है, अगला प्लांट एनिमल जो भी अवेलेबल है, वो खुश रहे। तो दैट्स ए वेरी बेसिक फंडा जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे को ये फंडा पता होना चाहिए अपने जीवन में आगे जाने के लिए। फिलोसॉफिकल की सबसे ईजी जो तरीका होता है ना, वो होता है फीलिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छी फीलिंग रखें तो हम गॉड को ज़्यादा खुश कर सकते हैं। और फीलिंग वो वर्ड है जो प्लांट, एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग सब पे एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर कोई नॉन लिविंग है, कोई मूर्ति है, तो वो मूर्ति भी ये फीलिंग दे रही है कि आप अगर मेरे दर्शन कर रहे हो तो आप अपने मन को खुश कर रहे हो। तो एक तरीके से उस एनर्जी ने आपको खुश करने की कोशिश करी। तो ऐसे आइटम्स भी अवेलेबल हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो किसी काम के लिए आता है, तो एक तरीके से वो भी एक अच्छी फीलिंग है, क्योंकि उस फीलिंग के थ्रू उसने वो काम किया है, वो कर्म करने की कोशिश करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम इन चारों कंसेप्ट में फॉलो करें तो फीलिंग वो वर्ड है जो हर एटम के लिए एक्सेप्टेबल है, हर एनर्जी के लिए एक्सेप्टेबल है, हर प्लांट एनिमल किंगडम के लिए एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। क्योंकि सन एक लिविंग चीज़ नहीं है, वो नॉन लिविंग चीज़ है टेक्निकली। तो अगर वो नॉन लिविंग चीज़ है, पर याद करो उस एक नॉन लिविंग जो रेगुलर रूप से उगता है, अस्त होता है, फोटोसिंथेसिस के रूप में इस पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि नॉन लिविंग होने के बावजूद भी उसने
पूरा इकोसिस्टम बैलेंस किया है, इसका मतलब शायद लिविंग नॉन लिविंग से परे भी कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सन भले नॉन लिविंग है पर उसके एटम्स के पास इतनी एनर्जी है, उसके न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी है कि वो अपनी अच्छी भावना या अच्छी फीलिंग के थ्रू आपको अपनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग फीलिंग को अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करें बजाय प्रोसेस को, क्योंकि हमारे धर्मों में जनरली ये सिखाया जाता है कि आप ये कर्म कीजिए, आप ये पाठ पढ़िए, आप ये मंत्र जाप कीजिए, आप ये सब कीजिए। अगर ये सब करता तो शायद इंसान खुश हो जाता, पर आई थिंक ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि ये सब करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता। जो एक प्रोसेस लाखों सालों से करते आ रहा है, इतना सब करने के बाद भी खुश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शायद उसमें फीलिंग अटैच नहीं हो रही है। आप एक बार मंत्र जाप बोलिए और उस मंत्र के थ्रू अगर आप फीलिंग अच्छी रखते हो तो शायद वो एक बार सिंगल वन टाइम बोल के भी आप उस गॉड, उस नेचर को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो कि वो आपके सारे काम के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, और यही चीज़ पढ़ाई पे भी एप्लीकेबल होती है, हम एक बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, फिर भी वो चीज़ हमको इतनी अच्छी खुशी नहीं दे पा रही, क्योंकि हम उसको दिल से नहीं पढ़ रहे, हम उसको फीलिंग के साथ नहीं पढ़ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस नेचर के अंदर अगर हम सबको मिला के किसी एनर्जी के रेस्पेक्ट की बात करें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और वो लिविंग नॉन लिविंग से परे है। मतलब आप किसी भी फॉर्म में रहो, आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो कि उसके थ्रू आप भी खुश रह सको और आपके आसपास का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग वो भी खुश रह सके, क्योंकि वो जो ये सब सिस्टम को एक्सेप्टेबल करेगा, अपने आप एक तरीके से वो इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है कि उस एनर्जी को गेन करके हर इंसान खुश हो रहा है। तो अगर आप वास्तव में फिलोसॉफिकल लेवल पे जाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपनी भावनाओं को शुद्ध कीजिए, उसके कारण आपके आसपास की भावनाएं और फीलिंग्स भी शुद्ध होंगी, उनके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, और वही चीज़ धीरे धीरे अपने आप अपग्रेड होती जाएगी। और शायद जो सबसे ज़्यादा इस तरह की एनर्जी को रिलीज़ करता है, आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपनी लाइफ में जो जिनके पास केवल बात करने से, बात क्या करो, उस जगह पे केवल खड़े रहने से, हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का मतलब नहीं कि हमें कोई प्रसाद मिल रहा है या हमें कुछ पेमेंट मिल रहा है, हम केवल इसलिए जाते हैं कि उस वहाँ के उसकी जो प्रेजेंस है ना, उससे हमको इतनी एनर्जी, वो नॉन लिविंग है मूर्ति, उसके बावजूद भी हमको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो नॉन लिविंग मूर्ति कि हम अपने अवचेतन मन के अंदर अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है ना, दैट्स नॉन एज ए फीलिंग। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भले आप मंदिर जाओ, हो सकता है कि हम आंखें बंद करके भी अपने आप को फीलिंग पॉजिटिव करने की कोशिश करें, हम किसी प्रोसेस कोई कर्म करें और कर्म करते करते भी हमारी फीलिंग अगर अच्छी होगी तो हम उसको कोशिश करें। इसलिए शायद जैनिज्म में ये वर्ड बोला गया कि भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म राधिये, भावे केवल ज्ञान। क्या भावनाओं से, आप जरूरी कि दान देने के लिए आपको पेमेंट देने की ज़रूरत है, कुछ ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत है, अगर आप मन से अच्छी फीलिंग रखते हैं किसी के भी प्रति कि यार इसको ज़रूरत है और इसका काम आसानी से हो जाए, तो वो जो एक वे है ना, जो सोच है, वो उस सामने वाले को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है कि उसके थ्रू उसका काम वास्तव में आसानी से हो जाएगा। हमारे यहाँ शायद आशीर्वाद लेने का मतलब भी यही है। आशीर्वाद लेने का मतलब नहीं कि वो जो मुंह से बोलेंगे वो इतना दिल से बोलेंगे, उस भावना को बोलेंगे कि वो जो भावना के रूप में जो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी उनकी जीवन की आने वाली रुकावटों को ठीक करेगी। इसका सही मतलब ये है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को पॉजिटिव मोड में रखें। मुंह से जो भी बोलें, मन से जो भी सोचें, वो सब पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। बाय बाय।